कराची की फजाओं पर बादलों का राज, फिर बरस पड़े। सदर क्लिफ्टन डिफेंस, बहादुराबाद, कयूमाबाद, महमूदाबाद, अख्तर कॉलोनी में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। गुलशन हदीद, फैसल टाउन, जिना टर्मिनल, तीन हट्टी, निश्तर रोड, लसबेला, गार्डन ईस्ट, गोलीमार, सोल्जर बाजार में भी बादल बरसे। सी व्यू, PECHS, एयरपोर्ट, मंजूर कॉलोनी, FB एरिया, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद समेत कई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मलीर नदी में तुगयानी की वजह से करंगी कॉजवे दूसरे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। उधर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश से जल थल एक हो गया। ज्यादा शिद्दत वाली मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल। लाहौर और रावलपिंडी समेत पंजाब भर में मूसलाधार बारिशों का नया सिलसिला जारी। डस्का, शेखुपुरा, पसरूर, हाफिजाबाद और करीबी इलाकों में अब्र रहमत ठंडी हवाएं हब्स को उड़ा ले गईं। इस्लामाबाद में तेज़ बारिश के बाद सेक्टर H13 की ज़ेर तामीर इमारतों में पानी भर गया। उधर आज़ाद कश्मीर के इलाकों कोटली, डडियाल, मीरपुर, इस्लामगढ़ और चक सवारी में बारिशों के बाद नदी नाले बिफर गए। मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में भी मानसून बारिशें जारी हैं। PDMA ने इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों और सैलाबी रैलों की तबाहकारियां न रुकी। कल्लात, खुजदार, आवरान, तुरबत कला, सैफुल्ला, मुस्लिम बाग, लसबेला, गोजक टॉप, चमन, कोलू समेत दीगर अजला में बारिशें जारी। मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 57 हो गई, 50 से ज़ायद जख्मी। चमन के इलाके तोबा चकजई में डैम टूटने से सैलाब आ गया। पिकअप में सवार मर्द, खवातीन और बच्चे जद में आ गए। लोगों ने गाड़ी की छत पर चढ़कर जाने बचाई। बारिश से मुतासरा इलाकों में PDM में पाक फौज, ज़िले इंतजामिया का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन भी जारी। मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम। कोयटा, चमन, शाहरा को भी आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। ईद उल अज़हा, नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। नमाज ईद के सबसे बड़े इज्तिमात मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में हुए। उम्मत मुस्लिमा की सलामती की खुसूसी दुआएं मांगी गई। दुनिया भर में करोड़ों मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मसरूफ़। इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान, शाम और यमन समेत वस्ती एशियाई ममालिक के मुसलमान भी आज ईद मना रहे हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। दुनिया भर से आए 10 लाख हुज्जाज कराम ने गुज़िश्ता रात मुज़दलिफ़ा में गुजारी। सुबह हाजियों ने मिना का रुख किया और बड़े शैतान को कंकरियां मारी। रमी के बाद कुर्बानी का फरीज़ा अदा करने और सर मुंडवाने के बाद हाजियों ने एहराम खोल दिए। हुज्जाज कराम ने तवाफ ज़ियारत के लिए खाना काबा का भी रुख कर लिया। हाजी रात वापस मिना पहुंचकर अपने खैमों में ही गुजारेंगे। कराची, पेशावर, बाजोड़, मोहम्मद में भी ईद उल अज़हा के इज्तिमात। कराची में ताहिर मस्जिद, सदर बोहरी बाजार में ईद की नमाज पढ़ी गई। ओल्ड सिटी एरिया, सोल्जर बाजार, हैदरी, शबीराबाद, बलोच कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में भी नमाज ईद के इज्तिमात। पेशावर के इलाके कुछ इलाकों में भी नमाज ईद अदा की गई। मोहम्मद और बाजोड़ में भी नमाज ईद की अदायगी। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानियाँ भी की जा रही हैं। वक्त कम और मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। कुर्बानी के लिए मनपसंद जानवर खरीदने के लिए व्यापारियों से भाव ताव में तेजी आ गई। व्यापारियों के नखरे अभी तक आसमान पर। जिसको अपनी मर्जी का जानवर मिल गया वो खुशी खुशी घर रवाना। उधर बच्चा पार्टी भी कुर्बानी के लिए लाए जानवरों के नाज उठाने में मसरूफ। कोई बकरे को सैर कराने निकल गया तो कोई अपने हाथों से चारा खिलाता रहा। कसाई VVIP बन गए, बात ही नहीं सुन रहे। कसाईयों के रेट छुरियों से भी तेज। पहले दिन बड़े जानवर की कुर्बानी का रेट बकरे के रेट के बराबर। बहुत से शहरियों ने दाम सुनते ही खुद कुर्बानी करने की सोच ली। छुरियों और टोकों की मांग बढ़ गई। कीमत में 2 गुना इजाफा। छुरियां तेज करने वालों की भी चांदी हो गई। बड़ी ईद पर बड़ी बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। आज और कल रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद, सियालकोट समेत कई शहरों में तेज़ बारिश का इम्कान। कराची समेत अंदरूनी सिंध भी बादल जमकर बरसेंगे। हैदराबाद, छठा, बदीन, उमरकोट में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।
वज़ीर आला हमजा शहबाज का ईद कुर्बान पर आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाने का हुक्म। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और तमाम अजला की इंतजामिया को जीरो वेस्ट ऑपरेशन यकीनी बनाने का टास्क दे दिया। वज़ीर आला हमजा शहबाज का कहना है कि लाहौर समेत पंजाब भर में सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए जाएं। सफाई के इंतजाम पर कोई समझौता नहीं होगा। मुसलसल बारिशों के बाद कराची की मवेशी मंडियां तालाब बन गईं। कीचड़, गंदगी और बीमारियां फैलने के खदशे पर जानवरों की कीमतें नीचे आ गईं। छोटे जानवर का रेट 10 से 20%, जबकि बड़े जानवर की कीमत 20 से 40% कम हो गई। महंगाई की वजह से शहरियों की भी अदम दिलचस्पी। कुछ व्यापारियों को अपना माल कम कीमत पर बेचकर घर जाने की जल्दी। जिनके तमाम जानवर फरोख्त हो गए वो खुशी से जश्न मना रहे हैं। कराची में मजीद बारिशें हुई तो शहर बह जाएगा। इमरजेंसी नाफिज करके सीवरेज और पानी की फराहमी की बेहतरी का काम किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची के नौजवान सड़कों पर करंट लगने से मर जाते हैं। इन हलाकतों के मुकदमे तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और MKM के खिलाफ दर्ज होने चाहिए। क्या खरीदें, क्या पकाएं? लाहौर में सरकारी रेट से कई गुना जायद पर अशया खुरनोश की फरोख्त। टमाटर 130 रुपये, प्याज 100 रुपये किलो, अदरक 350 रुपये किलो फरोख्त होने लगा। लहसुन की फी किलो कीमत 400 रुपये तक पहुँच गई। जिला इंतजामिया गिरा फरोशी रोकने में नाकाम। शहरी महंगाई के हाथों परेशान। पंजाब में हुकूमत साजी का 17 जुलाई के बाद पता चलेगा। परवेज इलाही से कोई इख्तलाफ नहीं, कभी एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं की। चौधरी शुजात की सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद से मुलाकात में गुफ्तगू। चौधरी शुजात ने कहा, नजरियाती इख्तलाफात होते रहते हैं, परवेज इलाही के साथ मिलकर ईद की नमाज पढ़ेंगे। कश्मीर के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुलाकात के दौरान बैरिस्टर सुल्तान ने चौधरी शुजात की तबीयत दरियाफ्त की। महंगाई की शरह 34% बढ़ गई। गरीब को भाषण नहीं राशन चाहिए। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद का ट्वीट। कहा कि पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा सियासी मंजरनामा बदल सकता है। हुकूमत सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करवा रही है, अभी गैस और बिजली की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी। कोरोना की छठी लहर के वार तेज। मोहलिक वायरस मजीद 7 जाने ले गया। 24 घंटे के दौरान 732 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3.24% रिकॉर्ड की गई। NCOC ने हद से वापसी पर कोरोना मुंतकिली का खदशा जाहिर कर दिया। रैपिड टेस्टिंग का फैसला कर लिया। एयरपोर्ट हुकाम को हिदायत जारी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्तान एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों के टेस्ट होंगे। टेस्ट मुस्बत आया तो 10 दिन क्वारंटीन करना होगा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान की ओवल हाउस में अमेरिकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। सफ़ीर मसूद खान ने कहा, पाक अमेरिका सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर ओवल ऑफिस में सदर जो बाइडन से मुलाकात एजाज़ की बात थी। आगे बढ़ेंगे। कराची में बादलों ने डेरे डाल लिए। 6 रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। नकासी आपके नाकिस इंतजामात के बायस शाहराएं नदी नालों में तब्दील हो गई। आज रात तक वक्फे से दरमियानी और तेज बारिशों की तवक्को है। तफसीलात जानेंगे आफ्ताब खान से। कराची में मानसून बारिशों ने हुकूमत और इंतजामिया के तमाम दावे धो डाले। पीर से वक्फे से जारी बारिश ने पोश इलाकों को भी पानी पानी कर दिया। आज सबसे ज्यादा बारिश डिफेंस, क्लिफ्टन, सदर और करीबी इलाकों में रिकॉर्ड हुई। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। बारिश अल्लाह ताला देता है, मगर निज़ाम कोई सिंध हुकूमत का है ही नहीं कुछ कह करके। सारे रोड भरे हुए क्या कर सकता है इंसान यार करके। कुछ रोडों बिल्कुल ही साफ़ ही है, पानी नहीं है, लेकिन जो साफ़ है वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ पानी उनको साफ़ करना चाहिए।
मलीर नदी में तुगयानी के बाइस कोरंगी कॉजवे दूसरे रोज भी बंद है, जिससे शहरियों को तवील मुसाफत तय करके अपनी मंजिल पर जाना पड़ रहा है। मानसून की बारिशें ये ज़हमत बन चुकी हैं, रहमत होती है। दुनिया भर में रहमत है, हमारे यहाँ ज़हमत है। हम बस सांस ले रहे हैं और बस यही हमारी जिम्मेदारी है, सांस लेना। इसके अलावा हमारा कोई हक नहीं है, हमारा कोई हुकूक नहीं है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची सरदार सरफराज के मुताबिक आज रात तक कराची में मूसलाधार बारिश का सिलसिला कम होने का इम्कान है। ईद पर और ईद के दूसरे रोज मतला अबर आलूद रहेगा और हल्की बारिश और बूंदाबांदी भी हो सकती है। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद पानी के रैले आज भी आबादियों में दाखिल हो रहे हैं, जिसके बायस मकीन महसूर होकर रह गए हैं। ऐसी ही एक आबादी गुलिस्तान फैसल की सूरत हाल बता रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे इम्तियाज मुगैरी। देखिए जी, 3 रोज से जो बारिश का सिलसिला कराची में शुरू हुआ और नेशनल हाईवे की सूरत हाल इस वक्त ख़राब है। मुख्तलिफ मकामात से पानी होता हुआ यहाँ पे जितनी सोसाइटीज़ हैं रहायशी, फैसल स्टील टाउन है, उसके साथ गुलिस्तान फैसल है यहाँ पे, और दीगर रहायशी जो कॉलोनियाँ हैं, सोसाइटीज़ हैं, उसमें पानी इस वक्त मौजूद है। निकासी आप का सिस्टम यहाँ पे मौजूद नहीं, कोई इंतज़ाम है यहाँ पे। यहाँ के रहायशियों का कहना है कि नहीं आई जो पानी यहाँ से निकाले ताकि उनकी जो ज़िंदगी है, मामूलात ज़िंदगी है, वो आम सूरत हाल हो सके, यहाँ पे कोई सफाई सुथराई का इंतज़ाम हो सके। फैमिलीज़ यहाँ से गुजरती हैं, लोग यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन पानी मुसलसल नेशनल हाईवे से इन सोसाइटीज़ में अंदर आ रहा है और निकासी आपका कोई भी सिस्टम नहीं। इस पानी को रोका जाए या ये पानी जो है यहाँ से निकाला जाए। यहाँ के जो रहायशी हैं यहाँ पे मौजूद हैं, जो गुजर रहे हैं, फैमिलीज़ यहाँ पे आ रही हैं, उनकी भी शिकायत है कि पानी निकाला जाए, क्योंकि अगर मज़ीद बारिश होती है तो सूरत हाल मज़ीद यहाँ पे ख़राब हो जाएगी और यही सूरत हाल वहाँ पर नज़र आ रही है। नेशनल हाईवे से मुसलसल पानी जो है वो यहाँ इस आबादी में आ रहा है और लोगों का ये कहना है कि उनकी मुश्किलात में कमी लाई जा सके, यहाँ पे इंतजामिया आए और ये पानी निकाले, और जो पानी का बहाव है मुख्तलिफ इलाकों से नेशनल हाईवे से होता हुआ और इस आबादी में आ रहा है, इसको भी रोका जाए।